मलिक मोहम्मद जायसी का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत महाकाव्य का 8वां खंड नागमती सुवा खंड है। हिंदी साहित्य में पद्मावत महाकाव्य का यह खंड मन को, हृदय को और मस्तिष्क को, तीनों को उर्वर बनाता है। मलिक मोहम्मद जायसी आध्यात्म के कथाकार हैं, लेकिन उनकी कथा में लोक का संधान इतना महत्वपूर्ण और जबरदस्त है कि कथा में आध्यात्म पक्ष का रंग हरा हो जाता है और लोक पक्ष धवल हो जाता है, यानी चमक जाता है। नागमती सुवा संवाद खंड इस प्रेम कथानक में लोक के या लोक जीवन के गंभीर सत्यार्थ पर बना हुआ है। नारी जाति का संपूर्ण मनोविज्ञान इसमें है। स्त्री अपने स्वत्व के लिए क्या नहीं कर सकती है, यह इस खंड में दिखाई देता है। निसंदेह स्त्री पुरुष पर संपूर्ण अधिकार चाहती है और इस संपूर्ण अधिकार क्षेत्र के विस्तार में वह किसी और को या और का प्रवेश समुचित नहीं मानती है। इस नाते अपने स्वत्वराज के लिए जितने भी जगत के विधान और प्रपंच हैं, जितनी भी शर्तें हैं, उन शर्तों को स्वीकार करने में स्त्री पीछे नहीं होती है, क्योंकि स्त्री का अस्तित्व या स्त्री की सार्थकता पुरुष को बांध लेने में है। महानता तो मुक्त कर देने में है, लेकिन इस खंड में महानता की बात नंबर 2 स्थान पर है। या कहा जाए कि वो उस पर जायसी ने विचार नहीं किया, सिर्फ स्त्री पर विचार किया। लेकिन यहाँ एक स्त्री और स्त्री जाति के मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ यह भी संकेत किया है कि स्त्री के जीवन का सत्य क्या है। और एक महत्वपूर्ण बात, नागमती सुवा खंड गंभीर संवाद का खंड है। जैसे रामचरितमानस में परशुराम और लक्ष्मण का संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही प्रासंगिक है, वैसे ही पद्मावत महाकाव्य के इस 8वें खंड नागमती और सुवा खंड में जो संवाद होता है, वो संवाद बड़ा ही आकर्षक है। यहाँ सुवा तो कम बोलता है, नागमती ज़्यादा बोलती है। थोड़ी सी बात यहाँ मैं संभाल के कहूँ कि इस खंड में सुवा की प्रशंसा ज़्यादा हुई है। हम प्रशंसा को पक्ष मान लेते हैं, और जब पक्ष मान लेते हैं तो पक्षकार का संवाद सुवा के पक्ष के साथ नागमती तक पहुंचता है।
तो यहाँ सुआ के गुण का संवाद, सुआ के गुण का विस्तार या तो धाय करती है या तो राजा रतन सेन, लेकिन यह पक्ष, यह खंड संवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें लोक के अंतर्गत जो लोक का सत्य है, एक स्त्री का जो सत्य और निहितार्थ है, वह सामने प्रस्तुत होता है। और ख़ास करके प्रसंग आएगा कि स्त्री ही स्त्री जात के सत्य का सबसे बड़ा उद्भावक और उद्भाषक होती है, वो भी सत्य यहाँ दिखाई देता है। कथा का आरंभ कि राजा रतन सेन ने ब्राह्मण को 1 लाख रुपया दे करके रतन सेन ही रामन चीन्हा, 1 लाख बाभन को दीन्हा। रतन सेन ने हीरामन को पहचान लिया, हीरामन को रतन सेन ने पहचाना। साधक ने अपने साधना के प्रथम मंजिल में गुरु को पहचान लिया, ज्ञानी को पहचान लिया, और जब पहचान लिया तो सुग्गे को 1 लाख रुपया दे करके ब्राह्मण से सुआ खरीद लिया। अब विप्र शीशा कीन पयाना, सुआ राज मंदिर महायाना। ब्राह्मण राजा रतन सेन को आशीर्वाद देता है और सुग्गा राजमहल में आ जाता है। कथा आगे की तरफ बढ़ जाती है। सुग्गा महल में रहना शुरू करता है। राजा रतन सेन की सबसे प्रिय रानी नागमती, जो पूरे रनिवास में सबसे सुंदर थी, कुशाग्र थी, और उन्हें अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार भी था, जो छंद से निकलेगा। नागमती राजा रतन सेन को हर तरह से अपने साथ में, अपने पक्ष में, अपने सौंदर्य के पक्ष में की हुई हैं। रानी की भी जिज्ञासा सुग्गे में है और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करती हैं कि दिन 10-5 जहाँ सो भय, राजा कतहूँ अहेरे गए। 10-5 दिन बीता, राजा शिकार के लिए निकल गए। दिन 10-5 जहाँ जो भय, राजा कतहूँ अहेरे गए। नागमती रूपवंती रानी नारी, असब रनिवास बाट पर धानी। नागमती सुंदर थीं और सारी रानियों में रतन सेन के पास बहुत सी रानी थीं। उन सारी रानियों में सबसे सुंदर और आकर्षक थी। सौंदर्य का अहंकार भी था। कै सिंगार दर्पण कर लीना, अदर्पण देख गर्भ मन कीना। और जब दर्पण के सामने बैठती है तो सौंदर्य को अपने देखती है और सुंदरता को देख करके अपनी सुंदरता पर मोहित होती है और अहंकार में आती है कि दर्पण देख गर्भ मन कीना। दर्पण को देख के नागमती ने गर्व किया। हंसत सुआप आय सुनारी, दीन कसौटी औ बनवारी। रानी हंसते हुए सुग्गे के पास आई। अहंकार और प्रसन्नता में मुस्कुराते हुए रानी नागमती सुग्गे के पास आई और अपने को सुग्गे के सम्मुख प्रस्तुत करके कहा कि ऐ सुआ, तुम्हारे सामने मेरे रूप का कसौटी है और इस रूप की कसौटी पर तुम कसो संसार भर के रूप का। ठीक ना? दीन कसौटी और बनवारी। रानी सुआ पास, रानी दीन कसौटी और बनवारी। रानी ने दिया और यह भी कहा कि
हे सुआ, सुआ तुम, हे सुआ तुम हमारे रूप सौंदर्य को कसो और बताओ, और बताओ तुम ज्ञानी सुआ हो, कौन दृष्टि तोरे रूपमणि, कि वह सिंघल तोरे दृष्टि कौन रूपमणि, कि दो है लोन, कि तुम्हारे दृष्टि में कौन रूपवान है। सिंघल द्वीप की स्त्री की मैं, या दोनों एक समान है। सुआ सुना और रानी ने बड़े अहंकार में कहा कि सत्य कहूँ सुन सुवटा त्वय राजा कयान, कि ऐ सुआ सत्य कहो तुम्हारे राजा की सौगंध है, त्वय राजा कयान। रानी ने सुग्गे के सामने सौगंध रख दिया, शर्त रख दिया कि त्वय राजा कयान, है कोई यह जगत में मोरे रूप समान, बताओ इस संसार में मेरे रूप के समान कोई रूप है। सुग्गा पंडित है, पंडित सत्य और चुनौती और अहंकार इन तीनों को जब सामने पाता है तो उसके निवारण के लिए वह बोल पड़ता है। ये पंडित की विशेषता है, ज्ञानी की विशेषता है। सौर रूप पद्मावत केरा, असुआ हंसा रानीमुख हेरा। सुग्गे ने पद्मावती के रूप का स्मरण किया, स्मरण किया, और जब स्मरण किया तो रानी पद्मावती के जब रूप का संपूर्ण बिंब दृश्य सुग्गे के सामने आ गया तो नागमती को देखा, और जब नागमती को देखा तो फिर नागमती के सामने हंस दिया, सुग्गा हंस दिया। सौर रूप पद्मावत केरा, सुआ हंसा रानीमुख हेरा। रानी के मुख को देख करके उसके मस्तिष्क में तो पद्मावती का रूप और सामने नागमती खड़ी है, दोनों रूप की तुलना किया तो सुग्गा हंस दिया, और बड़े खरे शब्द में संवाद यहाँ वही है जिस लक्ष्मण जी का संवाद था। परशुराम जी क्रोध में आ गए, सुग्गे ने वही खरी खरी बात कही कि जे सरोवर में हंस न आई, बकुली तेसर हंस कहाई। हे रानी, जिस सरोवर में हंस नहीं आता है वहाँ बकुली ही अपने को हंस मान बैठती है। सौंदर्य की परख तो सौंदर्य की भीड़ में न होती है, लेकिन हे रानी जहाँ हंस नहीं आता वहाँ बकुली ही अपने को हंस या हंसनी मान लेती है। एक बड़ा सत्य, जगत कीन यह दैव अनूपा, दैव कीन यह जगत अनूपा। हे रानी आप समझें, इस संसार का जो विधिना निर्माण करने वाला है बड़ा अनुपम बनाया है, बड़ा अनोखा बनाया है। एक एक ते आगर रूपा, एक से बढ़ कर के एक रूप है। इसलिए हे रानी, कामन गर्भ न छाजा काहूँ, इसलिए किसी को अपने मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि चांद घटा पुन लागा राहु। जगत की सुंदरता का चांद, चंद्रमा संसार में सबसे अधिक सुंदर माना जाता है, लेकिन चांद भी घट जाता है और राहु उसे अपने प्रभाव में करके उसके संपूर्ण प्रकाश को समाप्त कर देता है। रही बात सुंदरता की, लोन बिलोन कहाँ तक कहूँ। एक बड़ा सत्य, एक बड़ा सत्य जैसी सुग्गे के मुख से कहलवाते हैं। सुग्गा रानी के सामने बहुत गंभीर नीति की बात करता है कि लोन बिलोन कहाँ सो कहूँ। हे रानी, मैं किसको सुंदर कहूँ और किसको असुंदर कहूँ। अरे लोनी वही कंत जे चाहे। हे रानी, सुंदर वही है जिसको उसका प्रियतम चाहता हो।
सुंदर वही संसार में है जिसको प्रियतम प्रेम करता हो, प्रियतम चाहता हो। और अगर प्रियतम नहीं चाह रहा है तो स्त्री सुंदर नहीं है। हे रानी, का पूछस सिंघल के नारी, कि सिंघल की नारी विषय में क्या पूछती हो। अधिनही न पूछे जिनही न पूजे निस अधियारी। सिंघल की नारियों के विषय में क्या पूछती हैं। वहाँ तो दिन कभी डूबता ही नहीं है, वहाँ अंधेरा कभी होता ही नहीं है। पुहुप गंध तेहि अंग बसाई। वहाँ की औरतों के शरीर से तो पुष्प की सुगंध आती रहती है। यहाँ मात वर्णन नहीं पाई, वहाँ संसार में किसी के पास माथ नहीं है कि जो वर्णन कर सके। किसी के पास मस्तिष्क नहीं है, किसी के पास दिमाग नहीं है, किसी के पास वह सोच नहीं है, किसी के पास वह चिंतन नहीं कि चिंता करके वहाँ की स्त्रियों के सौंदर्य सुंदरता को बना सके या लिख सके, उसका वर्णन कर सके। वो अवर्णनीय है। अब क्या, सुबह ने बड़ी जली कटी बात कह दिया। घमंड से भरी सुंदरी नागमती के सामने सुनत रानी भय रूख भय हिये लोन जस लाग। रानी सुनते ही तो रूख हो गई, क्रोध में आ गई, जैसे किसी ने उनके हृदय में क्या नमक रगड़ दिया, नमक लगा दिया। सुनत रानी भय रूख हिये लोन जस लाग, हृदय में उनके नमक लग गया। अब रानी चिंता में पड़ गई कि अब क्या करें। अब यह सुबह मंदिर में हराही, तो यह जो सुबह मंदिर में हराही कबहू तो वही राजा सो कहाई। अगर यह सुग्गा इस राजमहल में रहेगा तो कभी न कभी उस सुंदरी, उस सिंगल घर की सुंदरियों का या तो वहाँ के रानी की सुंदरता का वर्णन तो कर ही देगा। जो यह सुबह मंदिर में रहूँ तो कबही तो हो सोई राजा सो कहूँ। और राजा की विशेषता क्या है, सुन राजा पुन होई वियोगी छाड़े राज काज भा जोगी। राजा सुन, राजा सुनेगा। राजा सौंदर्य का लोभी है, वह वियोगी हो जाएगा और वियोगी होकर के योगी हो जाएगा। अब रानी को चिंता बढ़ गई। सुन राजा भा होय वियोगी। अब रानी के मन में षड्यंत्र सूझा। रानी को लगा कि जैसे हमारा अस्तित्व अब खतरे में है, तो धाई धामनी बेग हकारी। मैंने कहा ना पहले ही कि एक स्त्री अपने पुरुष पर संपूर्ण राज्य करना चाहती है। पुरुष के जीवन के संपूर्ण साम्राज्य पर वह अपना सिंहासन बनाती है, उस पर बैठना चाहती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। यह नारी का सत्य है कि धाई धामनी बे के हकारी। उसने धामिनी को, नौकरानी को बुलाया, वही सौंप जे रिश्ते संभारी सुग्गा को उसने सौंप दिया। सुग्गे को रानी नागमती ने धामिनी को, धाई को सौंप दिया। और यह कहते हुए बहुत अच्छे लोक शब्दों का प्रयोग किया है। लोक शब्दों का प्रयोग किया। लोक जैसी ने लोक का छौंक नहीं लगाया है, बल्कि लोक को मूर्त किया है। शब्द बड़े ही उचित कि देखिए सुवटा है मत चाला, ऐ धामिनी, ऐ नौकरानी, देख सुग्गा बड़ा मत चाल है, ठीक ना, बड़ा घमंडी है। देखिए सुवटा है मत चाला, और बड़ा कृतज्ञ भी है। ताकर हुआ न जाकर पाला, ये उसका तो हुआ ही नहीं जिसने इसका पालन पोषण किया था। ताकर हुआ न जाकर पाला। और उसमें अवगुण है, बड़ा कपटी है,
मुँह कछु और पेट कछुआना, मुँह कछु और पेट कछुआना। इसके मुख में कुछ और है, पेट में है। भोजपुरी में कर मुँह कुछ और है, पेट में कुछ और बा, कि मुँह कुछ और पेट कछु आना, और यही अवगुण दस हाट बिकाना, यही इसका अवगुण है। इस नाते यह बाजार में बिक रहा है। देखो बिक करके यहाँ तक आया है। तो जान लो, पंख न राखी होई कुभाखी। एक तो पंछी, उसको रखना, और दूसरी कुभाखी हो, सही ले जाए मार नहीं साकी, इसको वहाँ ले जाओ जहाँ कोई देखने वाला, ले जाओ वहाँ मारो जहाँ कोई देखने वाला नहीं। एक तो पंखी, दूसरी कुभाखी, इसलिए ले जाए वहाँ मार वहाँ नहीं साकी, जब उसको वहाँ मारो जहाँ कोई देखने वाला न हो। कि जिसके लिए मैं अपने पति को सबकी नज़र से बचाए रहती हूँ कि इन पर कोई नज़र न पड़े। और यह सुग्गा रतन सेन को कहीं और कमल की बात कर रहा है, कुछ और दिखाने की बात कर रहा है। अब नौकरानी के सामने संकट आ गया कि धाई सुवाले मारे गई, धाई सुवाले मारे गई, असमुझ ज्ञान हिये मत भई। कि धाई सुग्गा को मारने ले गई, चली तो मारने, लेकिन समझी, उसके हृदय में भाव जगा, ज्ञान हुआ, मति उसकी दुरुस्त हुई। उसकी मत क्या हुई? मत दुरुस्त हुई। उसे अपना स्थान मालूम हुआ कि मैं क्या हूं और क्या करने जा रही हूं, और है क्या, किसको मारने जा रही हूं। सुवास राजा कर विश्रामी, इस सुग्गे से राजा विश्राम करता है। मार न सके चाहे जय स्वामी, तो जिसका स्वामी चाह रहा उसे मारने वाला कौन है? जब जिसका चहेता मालिक ही है, राजा ही है, तो उसे कौन मार सकता है? कौन मारेगा? जो मारेगा अपने मृत्यु का निमंत्रण देगा, मृत्यु को निमंत्रित करेगा, वो बचेगा नहीं, क्योंकि यह मालिक का प्रिय है, राजा का प्रिय है, स्वामी का प्रिय है। अब वो धाई स्त्री जात के विषय में एक बात सत्य कहती है, जो तिवाई के काज न जाना, कि जो स्त्री के कार्य और स्वभाव को नहीं जानता है वो पर धोख पाछे पछताना, वो धोखा में पड़ जाता है। पर धोख पाछे पछताना, वो धोखे में पड़ जाएगा, बड़ा पश्चाताप करेगा। और एक लाइन कहती है, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने जब यह लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, सब ताड़न के अधिकारी, तो स्त्रियों में आज तक वह लाइन स्थापित है कि तुलसीदास ने स्त्री जाति के प्रति दृष्टि अच्छी नहीं रखी है, उन्हें ताड़न का अधिकारी बनाया। जायसी ने ताड़न का अधिकारी तो नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा सत्य स्त्री के द्वारा ही कहलवा दिया। वहाँ समुद्र कहता है, समुद्र के मुख से कहलवाते हैं कि हम तो स्वभाव से शुद्र हैं हे भगवान राम, और चार को और जोड़ता है। लेकिन यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ने एक स्त्री के द्वारा स्त्री के सत्य को प्रस्तुत किया। धाई कहती है कि जो तिवई के काज न जाना, जो औरत के कार्य को नहीं जानता कि औरत क्या क्या कर सकती है और किस लिए कर सकती है, तो परे धोख पाछे पछताना, तो धोखे मिलना है और बाद में केवल पश्चाताप ही पश्चाताप होगा। और कहती है एक बात सत्य कि जो न कंत का आयुष माहा
कौन भरोस नारी कह ना, कि जो औरत अपने पति के बस में नहीं है, अपने पति की आज्ञा को मानने वाली नहीं है, जान रही कि पति सुग्गे से बहुत प्रेम करता है, पति को सुग्गे के प्रति प्रेम का भी जिसे ज्ञान नहीं रह गया है, तो कौन भरोसे नारी के ना, ऐसी नारी का भरोसा क्या भरोसा करूं कि मेरी रखवाली ही कर देगी। मुख यही खोज हुए निस आए, मुख यही खोज हुए निस आए, रात होगी राजा आएंगे, और सुग्गे की खोज होगी जब कायदे से, तो जब खोज होगी तो रानी नहीं पकड़ी जाएंगी, तब मैं ही पकड़ी जाऊंगी, संपूर्ण दोष मुझ पर आएगा। ठीक वैसे कि तुरीय रोग हरि माथे दीना, घोड़ा बीमार पड़ता है और बंदर को मार दिया जाता है। बीमारी घोड़े की, मौत बंदर की। एक लोक कहावत है कि घोड़े की बीमारी में बंदरों का जो मांस राख बनाया जाता है, उससे वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जहाँ घोड़े हैं वहाँ बंदर नहीं रहते हैं। वही कहती है कि कार रानी का सर पर हमारे भी साएगा। ठीक वैसे एक बड़ी अच्छी कहावत, जैसे जायसी जब अपना विचार प्रस्तुत करते हैं तो नीतियाँ, लोक नीतियों और लोक कहावतों की भरमार कर देते हैं। पूरा छंद, जो तिवई के काज ने जाना परे धोख पाछे पछताना, ये सब लोक नीतियाँ हैं, लोक सत्य हैं, और लोक सत्यों से भरा हुआ है। कितना गिनाया जाए कि तुरीय रोग हरि माथे दीना, कि घोड़ा का रोग मुहावरा, घोड़े का बीमारी और बंदर की मृत्यु। और एक बड़ा सत्य, लोक सत्य, कि दुई न छिपाए ना छिपे, एक हत्या एक पाप। कि दुई न छिपाए ना छिपे, संसार में दो चीज चाहे कितना हो छिपाया जा, छिपता नहीं है। एक हत्या कर दीजिए तो हत्या कर देंगे तो वो हत्या करके आप छिपा नहीं सकते हैं, और दूसरा कोई पापक कर्म कर देंगे तो पापक कर्म नहीं छिपा पाएंगे। अंत ही करें विनाश, ये सह साखी दे आप, अंत ही करें विनाश, अंत में विनाश कर देते हैं, और अपने आप ही पापी या हत्यारा अपना प्रमाण दे देता है, अपना प्रमाण दे देता है अंत में। ये करने वाला, हत्या करने वाला और पाप करने वाला छिपा नहीं पाता है, अपना प्रमाण दे देता है। ये लोक का सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सामुद्रिक शास्त्र है, ये सबसे बड़ा ज्योतिष है, सबसे बड़ा प्रमाण है कि हत्या और पाप करके आप चाहे लाख छिपाना चाहते हो तो नहीं छिपा पाएंगे। हाथ लगे हुए खून को आप अगर सातों समुद्रों में धो डालें, दरियाए हिंद में धोएं, तभी उसका पानी लाल हो जाएगा, लेकिन आपके हाथ का रक्त नहीं छूटेगा। इस बड़े सत्य की जायसी ने कम शब्दों में व्यक्त किया है। सुने राजा वियोग असमाना, राजा समझ गए कि सुग्गा तो मार दिया गया। नहीं, अभी एक महत्वपूर्ण छंद है, और भी छंद है। वो छंद आगे है। तो राजा रतन सेन, नहीं वो छंद पहले ही है। राजा रतन सेन ये मान बैठे कि अब सुग्गा कहाँ होगा, कैसे होगा। तो उनके मन में तकलीफ हुई, बात आगे चली और सुग्गा खोजा गया, नहीं मिला। तो राजा रतन सेन को वियोग हुआ। राजा जो वियोग जस माने, राजा को वियोग हो गया। और जैसे विक्रम ये पछताने से राजा विक्रमादित्य अपने हृदय में पश्चाताप कर रहे थे, एक कथा है, बता देंगे। जैसे राजा विक्रमादित्य पश्चाताप कर रहे थे, वैसे राजा रतन सेन भी पश्चाताप करने लगे।
बहुत पश्चाताप किए कि या ही रामन पंडित सुआ, जब बोलई तो अमृत चुआ, यह ही रामन तो पंडित सुग्गा। और जब बोलता था तो अमृत चूता था। अब जैसे बंजारा खंड में जायसी ने पंडित के लिए केवल एक लक्षण दिया कि पंडित वही जो हाथ न चढ़ा, मात्र एक लक्षण दिया, तो इन्होंने पंडित के 4 गुण को बताया। अब इस छंद में पंडित के 4 गुणों को बता, पंडित किसे कहते हैं। पंडित दुख खंडित निर्दोखा, कि पंडित तो दुख का निवारण करता है और निर्दोष बनाता है। अगर ज्ञानी है तो दुख का दोष को खंडित, पंडित दुख खंडित, पंडित दुखों को दूर करता है और दोष से रहित करता है। दूसरी बात कि पंडित होते परे नहीं धोखा, और पंडित कभी किसी को धोखा नहीं देता है। पंडित अगर है, ज्ञानी है, धोखा नहीं दे। पंडित होते परे नहीं धोखा। पंडित केर जीव मुख सूधी। तीसरा कि पंडित का मुख और जीव सीधा होता है, वो वही बोलता है जो बोलना चाहिए, ठीक ना। पंडित जीव केर मुख सूधी, अब पंडित कहन बचन निबूधी, और पंडित बुद्धिहीन बात नहीं करता है। 4 हो गया। पंडित सुमति लाव पथ लाव, पंडित सुमति दे पथ लावा, और पंडित ज्ञान दे करके अच्छे पथ पर लाता है। पंडित ज्ञान दे करके, विचार दे करके अच्छे पथ पर लाता है। लेकिन जो कुपंथी, वही पंडित न भावा, लेकिन जो कुपंथी होते हैं, जो खराब मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उन्हें पंडित नहीं भाते हैं। पंडित राते बदन सरेखा, पंडित का मुख लाल होता है। पंडित का मुख क्या होता है? लाल होता है, तेज होता है, प्रकाश होता है। अजो हथियार, और जो हत्यारे होते हैं, जो मारते काटने वाले, तो वो पंडित के मुंह पर क्या देखते हैं कि जय हथियार, जो हत्यारे होते हैं, रूही सो देखा, वो पंडित के मुख पर खून देखते हैं। क्या देखते हैं? खून देखते हैं। तो नागवती ने देखा तो कहा, बहुत बड़ी कठिन शर्त प्रस्तुत किया कि कै परान घट आनो मति, बड़ी अच्छी लाइन, कि कै प्राण घट आनो मति, या तो तुम सुग्गे के शरीर में प्राण डालो, आकै तुम होई स्वासंग सती, नहीं तो जहाँ सुग्गा है चलो तुम भी वहीं मर जाओ, समाप्त हो जाओ। रानी नागमती जान गई। राजा ने कहा कि ये रानी जन जानो काय अवगुण, कि है रानी ये जानो कि अवगुण करके इस महल में तुम सुख नहीं कर सकती हो, कि अवगुण करके तुम इस महल में सुख नहीं कर सकती हो। अगर तूने अवगुण किया है तो तुमको उसको सजा मिलेगी। रानी का मुख जो बहुत सुंदर था, प्रकाशमान था, चमकदार था, वह मुख उतर गया, मुख पर कालिमा आ गई। रानी का अहंकार समाप्त हो गया, और अहंकार समाप्त होने के पूर्व का एक क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो लाइन जरूरी होता है कि रानी के मन में क्या प्रतिक्रिया होती है।
रानी के मन प्रतिक्रिया यह हो रही है, वह यह चाह रही है कि राजा हमारे प्रति कितना प्रेम और आदर करता है, वो जानना चाहती हैं। और राजा अपना निर्णय धीरे धीरे सुना रहा है। और अंत में नागमती के बोलने की बारी आती है और वो कहती हैं कि अहंकार में आकर, जब राजा ने सारी बात कह दिया तो रानी अहंकार में आकर के, अपने अस्तित्व में आकर के कि मैं महारानी हूँ, मेरी बात तो रहेगी रहेगी, वो प्रमाण देती हैं कि रानी उतर मानसो देना, अब पंडित सुआ मजारिन लेना। रानी नागमती बड़े अहंकार, बड़े घमंड में राजा से उत्तर दी कि हे राजा, आपके ज्ञानी सुग्गा को तो बिलार लेके चला गया। बिलार लेके चला गया। और आगे और साक्ष्य देती हैं। अब जो अगला साक्ष्य है राजा के मन में और संदेह बढ़ा देता है। जो मैं पूछा सिंघल पद्मनी, मैंने पूछा कि सिंघल की पद्मनियाँ कैसी हैं, तो वही बोल तू कौन नागिनी, तो उसने कहा कि तू नागिनी क्या हो उसके सामने राजा, मुझे नागिन बनाया। और यही नहीं राजन, उसने और जो बातें कहीं वह हृदय को खंडित कर देने वाली, हृदय को तोड़ देने वाली हैं। वो ये कहा कि हे राजा, हे रानी, तू उन पद्मिनियों के सामने क्या हो, वहाँ की पद्मिनियाँ तो बसंत की तरह से हैं और तुम करील के जंगल की तरह से हो। और आपको कहा कि तो का तोर पुरुष रायन को राहु, कि तेरा पुरुष क्या है, वो तो रात का राजा है। का तोर पुरुष रायन को राहु, तेरा पुरुष क्या है, वह तो रात का राजा है। उल्लू का जाने दिवस का भाव, उल्लू दिन का भाव कहा जानेगा। हे राजा, उसने ये कहा, मुख बड़ बोल जीव के छोटी, मुख तो उसका बड़ा है और जीवा उसकी क्या बड़ी छोटी है। जीवा उसकी छोटी है। का वह पंख कोटि में कोटि, वह पक्षी वह चिड़िया कितना टेढ़े में टेढ़ा है। का वह पंख कोटि में कोटि, अमुख बड़बोल जीव का छोटी। तो हे राजन, ऐसे सुग्गे को माथे नहीं बसारिए जो असुआ हो लो। हे राजा, सुग्गा अगर सुंदर ही क्यों न हो तो है तो सुग्गा उसे माथे पर न बैठाइए। माथे पर वो बैठाने लायक नहीं है। और जो उदाहरण दिया दूसरी पंक्ति में, कान टूट जाई अभरण काकर लहू तो सोन। हे राजा, इस अभरण माने आभूषण से कान फट जाए, इस आभूषण से कान फट जाए, भले उस सोने को काही क्यों न हो, लेने से क्या फायदा। यह सुग्गा ज्ञानी है, समझदार था, ज्ञानी था, समझदार था, तो माथे पर नहीं रहेगा। उसने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है, वह दुष्ट है। हे राजन, आभूषण कितना हो सुंदर, कितना हो महंगा हो, सोने का ही आभूषण क्यों न हो, लेकिन अगर उसके पहनने से शरीर की हानि होती है, कान की हानि होती है, तो लेने से क्या फायदा। आज इतना ही, शेष आगे।